आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। मैं धर्मशिला आपके साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात गुरुवार को धनबाद पहुंचे। यहां भाजपा के पुराने जिले कार्यालय में उन्होंने प्रेस को संबोधित कर कहा, हेमंत सरकार कोरोना से लड़ने में पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी है। अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बद से बदतर है। अस्पताल में बेड की कमी के कारण कोरोना संक्रमित मरीज नीचे जमीन पर सोने को विवश है। यह सरकार कोरोना संक्रमित मरीजों को वेंटिलेटर की सुविधा नहीं दे पा रही है। इस कोरोना काल में हेमंत सरकार को आम जनता की तकलीफों की कोई चिंता नहीं है। यह सरकार केवल ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त है। उन्होंने कहा, सरकार की लचर व्यवस्था की वजह से राज्य की जनता दहशत में है। राज्य की स्थिति भयावह होती जा रही है। लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके चपेट में मंत्री और विधायक भी आ चुके हैं। राज्य में इस नई सरकार के गठन के साथ ही नक्सलियों अपराधियों का बोलबाला शुरू हो गया है। राज्य में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। झारखंड तीव्र गति से जंगल राज की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, चुनाव से पूर्व झामुमो ने घोषणा की थी कि झामुमो की सरकार बनी तो 1 साल के भीतर 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और नौकरी नहीं दे पाने की स्थिति में राजनीति से संन्यास ले लेंगे। भी एक खुशी का माहौल था। ये दिवाली और ईद मनाई गई है। आज ये हिंदू और मुसलमान के भाईचारा एक देखा गया है। इस राम मंदिर के निर्माण में हम लोग भी चाहते हैं, जो 500 साल का जो एक मुद्दा था बना हुआ था, आज मैंने 5 तारीख को ये साकार तो कल तो कांग्रेसी लोग भी दिया जलाया, खुशी मना रहे हैं। वो तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। वो क्या करती जब देख रही है कि देश की जनता जिसके वो वोट की राजनीति, जिस पर अल्पसंख्यकों को एक टारगेट बना करके वोट की राजनीति करती आ रही थी, आज तो वो खुद देख रही है कि मुसलमान भाइयों भी बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद हो के उसमें आपको शिलान्यास में मौजूद हो के उसमें सहयोग तो आप लोगों ने तो सारा मुद्दा समाप्त कर दिया। 370 समाप्त हो गई, राम मंदिर का मुद्दा। तो फिर अब चूंकि अब उनके पास तो अब दुकानें सारी जो दर्द दिल की दवा बेचते थे वो अपनी दुकान बढ़ा चले। अब उनके पास अब क्या है? तब आप लोग पास नया मुद्दा क्या है? मेरे पास मुद्दा क्या है? मेरे पास मुद्दा यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारा बेस वही है कि समाज के आखिरी व्यक्तियों तक पहुंचना और आखिरी व्यक्तियों को प्रथम पंक्ति में ला के खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी का ये प्रथम उद्देश्य है। करने का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि झारखंड सरकार आज हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। देश आज पूरे राज्य में कोरोना से लोग त्राहिम मचा रहे हैं। ये इस राज्य में भयावह की स्थिति बनी हुई है। इससे हेमंत सरकार को कोई भी लेना देना नहीं है। आज सिर्फ वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लगे हुए हैं और यहाँ की जनता को क्या करना है। आज किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ का रख रखाव नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। आज यहाँ कोरोना संक्रमित लोगों को ज़मीन पर सोना पड़ रहा है। आज वहाँ का हॉस्पिटल में रख रखाव कहीं भी सही नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। अनुभवहीन लोगों के हाथ में हॉस्पिटल और सब दे दिया गया है, जो वो सही से किसी का इलाज भी नहीं कर सकते हैं। आए दिन गठबंधन में भी आपस में पीछ देख रहे हैं कि हाँ, गठबंधन में भी कहाँ है। आज का देख लीजिए कि तकरार बढ़ गई है। गठबंधन में भी टकराव है। एक आज कांग्रेस कह रही है कि सोरेन सरकार मेरी नहीं सुन रही है। दिल्ली के दरबार में अपना फरियाद लेकर के जा रहे हैं। आज कांग्रेस में भी यही है। इधर से आप भी इरफान अंसारी का भी आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले आया कि ऐसे मैट्रिक नॉन मैट्रिक के हाथ में को आप स्वास्थ्य मंत्रालय सौंप दिया गया है। तो ऐसी स्थिति तो नहीं है। तो बना गुप्ता पर निशाना साध रहे हो। हाँ, तो वो तो अपने में भी है। चूँकि सही बात है कहने के लिए एकदम साफ जाहिर है। तो उन्होंने तो क्लियर कहा है कि अगर साइकिल चलाने वाले को हेलीकॉप्टर अगर दे दिया जाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट तो होना ही है।
इसीलिए आप हॉस्पिटल का देख लीजिए, आप यहाँ का भी आप हॉस्पिटल में आप लोग गए होंगे, डीसी साहब भी यहाँ दे करके गए हैं, सदर हॉस्पिटल में देख करके गए हैं। आप लोग एक तो समाज के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी कहाँ है। आप लोग ज़्यादा घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि ऐसा कोरोना का जो त्राहिम मचा हुआ है उससे सरकार को लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हेमंत जी एकदम कंफ्यूज हो गए कि अब हम वो करें क्या। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, अब उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग में है और उनको लग्जरियस कार चाहिए। आज एक तरफ कहते हैं कि यहाँ पैसा नहीं है, ख़जाना खाली है, दूसरी ओर BMW कार 60 लाख की कार चाहिए उनको चढ़ने के लिए जा रही है। कहाँ से? ये झारखंड की जनता का पैसा का जो दुरुपयोग है। यहाँ झारखंड की जनता कतई बर्दाश्त इसको नहीं करने वाली है। जी, आप अपने संगठन का विस्तार कब से कर रहे हैं? बस मैं इसी अगस्त महीने में संगठन का विस्तार में कर दूँगा।